आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हम जो है आपको बिहार स्पेशल का जो है लगातार सेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम बिहार का जो आपको हिस्ट्री जो है बिहार का, फिर आपकी मिथिला पेंटिंग वगैरह जो भी था बिहार से खेल वगैरह उस सबको मैंने कवर कर दिया है। अब जो है ये आपका बिहार ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, बिहार में ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल MSGK पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के प्रेस को कर लीजिएगा। और लगातार हम साथ साथ आपको NCERT का ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल जो आपका हो रहा है तो वो आपका कराया जा रहा है लगातार, तो जिसमें हमने 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास को पूरा कर लिया, और कल से 9th क्लास का सेशन चल रहा है। आपने अगर कोई सेशन नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो ये जो है बिहार की मृदा, ठीक है, बिहार की जो मिट्टी है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा की मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? गंगा की मैदानी भाग की जो मिट्टी है किस प्रकार की है? अपशिष्ट मिट्टी, अपोड मिट्टी, ए और दो, मतलब इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा की मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? अपोड मिट्टी, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा में, पूर्णिया में, दरभंगा में, उपयुक्त में सभी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है आपको बताना है। राइट आंसर तो डी हो जाएगा, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, इनमें से सभी, डी आपका राइट। नेक्स्ट है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपयुक्त में सभी। तो दलदली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? सुपौल में भी, किशनगंज भी, सीतामढ़ी में भी, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में सभी। तो बल सुंदरी मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? सहरसा में भी, दरभंगा में भी, मुजफ्फरपुर में भी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। यह पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि पूर्णिया में भी, सारण और चंपारण में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, सभी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा में भी, मुंगेर में भी, भागलपुर में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी, दलदली मिट्टी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है आपको बताना है। तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, बाकी नवीन जलोढ़, बलसुंदरी और दलदली पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? गंगा के दक्षिण मैदान में, छोटा नागपुर पठार उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तराई क्षेत्र में। तो बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है आपको बताना है। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, भी आप राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा और दक्षिण मैदान, गंगा उत्तरी मैदान, ए और बी दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा के उत्तरी भाग, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? पटना, वैशाली, भोजपुर, नवादा। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसमें क्षेत्र में मिट्टी जो है वो चमकती हुई प्रतीत होती है? तो वो है नवादा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, कैरल कबाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कैरल केबाल मिट्टी, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 5 से 7 किमी चौड़ाई पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है? पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। तो बिहार में 5 से 7 किमी चौड़ी पट्टी तराई के क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है बोधगया में, पश्चिमी चंपारण में, भागलपुर क्षेत्र में, पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, गया में, नालंदा में, बोधगया में, सहरसा क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। तो बिहार का भांगर मिट्टी कहाँ का हो गया? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है? पहला है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र। दूसरा है भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली क्षेत्र। पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, दरभंगा क्षेत्र। नालंदा, सारण, सिवान, गोपालगंज क्षेत्र। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र, ए आपका राइट हो जाएगा। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होता है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट है, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिण तट की मिट्टी का विस्तार है? 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी, 8 से 14 किमी चौड़ी पट्टी, 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी, 6 से 10 किमी चौड़ी पट्टी। ताल के नाम पर विख्यात जो है वो क्या होगा? 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है
रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है गंगा के उत्तरी भाग के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कंगार के समांतर, राजमहल पहाड़ी पश्चिमी सीमा के समांतर। तो बिहार में जो तराई क्षेत्र जो विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किमी पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, नालंदा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर। तो बिहार के गंगा नदी के दक्षिण की लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जो की चौड़ाई जो है वो आपका पटना, बाढ़, मोकामा, बहिया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास और कैमूर की पठारी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में लाल बलुई का विस्तार जो कहाँ पाया जाता है, रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिणी पूर्व में, गंगा के दक्षिण पश्चिम में, गंगा के मध्य में, गंगा के उत्तरी पूर्वी में। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तार कहाँ है, गंगा के दक्षिण पश्चिम में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में बलथल मिट्टी पाई जाती है नालंदा के क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, इनमें से सभी। बिहार में आपको बताना है बलथल मिट्टी जो है कैमूर के क्षेत्र में। सी आपका राइट होगा। बलथल मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, उपयुक्त में सभी। आपको बताना है कि बिहार का खादर मिट्टी जो है का विस्तार क्षेत्र क्या है, कोसी और महानंदा नदी, गंगा नदी, गंगा घाटी, गंडक की घाटी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है। बिहार के भावर के मैदान क्षेत्र में कहाँ, भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है सिवान से पूर्व भाग, पूर्णिया के पश्चिम भाग, किशनगंज के समीप, चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग। तो बिहार में भावर मैदान क्षेत्र कहा जाता है चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी विस्तार को क्या कहते हैं, ताल क्षेत्र, दियारा क्षेत्र, भावर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बिहार में पर्वतीय पादपीय जो मिट्टी है उसका विस्तार को क्या कहा जाता है, भावर क्षेत्र। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। भांगर मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार बिहार से कहाँ से हुआ है, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, रोहतास एवं गया के जिले में, पटना और नालंदा से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। भांगर मिट्टी के बारे में आपको बताना है तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र से। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे की। आगे का क्वेश्चन है। बिहार में भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, इस उसकी सही समूह है धान, गेहूं, जवार, बाजरा, जूट। धान, गेहूं, मसूर, मक्का। धान, गेहूं, गन्ना, चना, जवार, बाजरा, जूट, गन्ना। तो बिहार में भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा जो होता है उसका सही समूह क्या है, धान है, गेहूं है, जवार, बाजरा, जूट। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूं, गन्ना, चना। धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन है, धान है, गेहूं है, गन्ना और चना। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। बिहार की ताल मिट्टी की प्रधान फसल है, कौन सा प्रधान फसल है बिहार के, ताल मिट्टी का आपको बताना है। बलसुंदरी मिट्टी का तो आपने देख लिया कि धान, गेहूं, गन्ना, चना, और आपको ताल मिट्टी के बारे में बताना है। धान, जवार, बाजरा, अरहर, दलहन, तिलहन, गेहूं, गेहूं, धान, मकई, धान, दलहन, तिलहन। तो बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है दलहन, तिलहन, गेहूं। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आ गया क्वेश्चन देखिए। बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तंबाकू, दलहन, पटसन, दलहन, तिलहन, गेहूं, गन्ना, धान, पटसन। बिहार में तराई मिट्टी का जो प्रमुख फसल कौन है, गन्ना, धान, पटसन। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, तंबाकू, पटसन, धान, गन्ना, धान, इनमें से कोई नहीं। ए अभी दोनों। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का जो प्रमुख है धान है, गेहूं है, ईख है, चना है, अरहर है, बाजरा। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, जूट, गेहूं, गन्ना, कपास, कपास, जूट, कॉफी, रबर, धान, गेहूं, गन्ना, जूट। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन है, धान, गेहूं, गन्ना, जूट। क्या होगा राइट आंसर आपका, डी होगा। नेक्स्ट है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, जवार, बाजरा, गेहूं, ईख, कपास, अरहर, धान, जूट, जूट, धान, मक्का। बिहार में बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल कौन सा है, अरहर, जवार, बाजरा। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में, नवादा, नालंदा, जमुई, भागलपुर। कांप मिट्टी की जो प्रधानता बिहार के किस जिले में, ये आपको बताना है, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है। बिहार के किस जिले का अवरक मूल्य मिट्टी पाई जाती है, नवादा में, नालंदा में, गया में, पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में अभड़क मूल मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर आपका, नवादा होगा। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है। गंगा के दक्षिणी भाग में मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, गंगा के दक्षिण भाग के जो मैदान की पुरानी मिट्टी उसको क्या कहा जाता है, तराई मिट्टी, ताल मिट्टी, बांगर मिट्टी, केवाल मिट्टी।
गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है केवाल मिट्टी। जी आपका राइट है। गंगा के मैदानी को पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भावर, बांगर, खादर, खोडोलाइट। तो पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है क्या? खादर। और नेया को कहा जाता है भावर। ठीक है, तो यहाँ पुरानी पूछा गया तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बिहार में अधिकांश भाग आच्छादित है पर्वतीय मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से। बिहार का जो अधिकांश भाग है कछारी मिट्टी से। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है साधारणतः बिहार के मैदान क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई क्या है? आपको बताना है। साधारणतः में 1000 से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर, 2000 से 3000 मीटर, 2500 से 3000 मीटर। साधारणतः में बिहार मैदानी क्षेत्र का जलोढ़ की गहराई क्या है? 500 से 1500 से 3000। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस जिला दियारा, मृदा तथा स्थलीकृत प्रधानता है? खगड़िया, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, अररिया। इनमें से किस जिला जो है दियारा, मृदा स्थलीय प्रधानता है? तो क्या होगा? ए खगड़िया। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, बंसुरी मिट्टी, दलदली मिट्टी। आपको बताना है बिहार के उत्तरी गंगा की जो है कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? बलथर मिट्टी। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम का क्षेत्र, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, पटना, नालंदा, नवादा, गया का क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? तो बिहार के किस भाग में बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। भी आपका राइट होगा। दोस्तों आज का जो है आपको बिहार की मृदा करवाएं मतलब बिहार की मिट्टी के बारे में। कल हम आपको बिहार के जलवायु के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आगे के टॉपिक जो कल है आपका देख लीजिए। कल का टॉपिक रहेगा आपका बिहार की जलवायु। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।